हाथरस के कोर्ट में सब इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं, इधर वकील साहब खड़े हुए हैं, इधर जज साहब बैठे हुए हैं। जज साहब भी सारा फैसला सुन रहे हैं। वकील तमाम तरह की दलीलें देकर कह रहे हैं कि इस इंस्पेक्टर ने फर्जी इनकाउंटर किए हैं और कुछ लोगों को जेल के अंदर धकेल दिया है। जबकि इंस्पेक्टर कह रहे हैं साहब मैंने फर्जी इनकाउंटर नहीं किए, इन बदमाशों ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके इसके बाप से कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे, तब जाकर मैंने इसे छुड़ाने के लिए सेल्फ डिफेंस में इनके ऊपर गोलियां चलाई थी। लेकिन जो वकील साहब होते हैं, वकील साहब उन पर इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उससे सभी लोग ऐसे समझने लगते हैं कि ये आरोपी हैं। इधर जज साहब भी उन पर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर सब इंस्पेक्टर को कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इस तरह का क्राइम किया है, तुम फर्जी इनकाउंटर करते हो। दोस्तों, कुछ ही क्षण बीतने के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिस कांड को होने के बाद सभी लोग जो वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं और जो वहाँ पर वकील होते हैं, तमाम तरह के जो लोग उस कचहरी में बैठे होते हैं, जज साहब भी उस इंस्पेक्टर को सलूट करने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो इंस्पेक्टर को सलूट किया जाता है? आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा और इसी ज़िले का एक थाना है सिकंदरा थाना। इसी के अंडर में एक चौकी आती है रूनकटा चौकी और यहाँ के जो इस चौकी के इंचार्ज हैं उनका नाम है तनमीन अहमद रिजवी। दोस्तों, होता क्या है, 20 फरवरी 2009 को इनके पास एक सम्मन आता है कि आपकी 20 फरवरी को हाथरस के कोर्ट में पेशी है, आपको वहां आना है। दोस्तों, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो हाथरस के कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट में पहुंचकर वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। उससे पहले ही जो वहाँ पर वकील साहब खड़े होते हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं। वो भी वकील साहब वहाँ पर होते हैं, वो तमाम तरह की दलीलें देते हैं और उस इंस्पेक्टर को इस कदर पेश करते हैं कि ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसने फर्जी इनकाउंटर किया है। लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं साहब मैंने फर्जी इनकाउंटर नहीं किया, मैंने एक लड़के की जान बचाने के लिए ये सब किया है। जो जज साहब होते हैं वो भी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि बार बार जो वकील साहबों की दलील होती हैं उन दलील को सुनकर जज साहब क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उस इंस्पेक्टर को डांटने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तुमने फर्जी इनकाउंटर किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही कुछ जज साहब अपने फैसले की तरफ जाते उससे पहले वहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। पड़ोस में ही ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ आ रही है। वो सब जज साहब के कानों पर भी जा रही थी और जो लोग और भी वहाँ पर बैठे थे उन सब के कानों पर आ रही थी। इधर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जज साहब मुझे 10 मिनट का टाइम दिया जाए, शायद बाहर कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर शायद मेरी ज़रूरत है। तो जज साहब भी ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही तनमीन अहमद साहब बाहर की तरफ निकलते हैं तो अपनी गन निकालते हैं और गन निकाल कर वो रेडी हो जाते हैं और एक दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। उधर से बाहर जाकर वो नज़ारा देखते हैं तो बाहर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इधर ताबड़तोड़ 3 गुंडे हैं, वो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। इधर कैदी हैं, उन कैदियों को शायद वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे या उनमें से किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच में ही उनमें से 2 कैदियों को गोली लग जाती है और गोली लगते ही वो कैदी वहीं पर खूनम खान होकर गिर जाते हैं। इधर जो इंस्पेक्टर होते हैं वो भी अपनी वेपन से गोली चलाने लगते हैं और उन दरिंदों के पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही उन दरिंदों के पीछे भागते हैं वहाँ से भी गोली चल रही है और इधर से इंस्पेक्टर साहब भी गोली चला रहे हैं। तो उनमें से 2 लोगों को गोली लग जाती है और तीसरा जो दरिंदा होता है वो भागता रहता है, उसको गोली नहीं लगती। और इधर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनकी 6 की 6 गोली ख़त्म हो जाती हैं। अब उनके पास गोली नहीं होती, वो करें तो करें क्या। वो एक तुरंत ही एक जो वहाँ पर और पुलिस वाला खड़ा होता है उससे उसकी गन लेते हैं और गन लेकर फिर उसके पीछे भागने लगते हैं। इधर जैसे ही इंस्पेक्टर साहब उसके पीछे भागते हैं तो वो मुजरिम उनको गोली मार देता है और गोली जैसे ही उसको गोली लगती है तो इंस्पेक्टर साहब ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो लहूलुहान हो जाते हैं। अब तो उस दरिंदे के और भी मंसूबे बढ़ जाते हैं। वो चाहता है कि इसको क्यों ना गोली मारकर इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। वो अपने कट्टे के अंदर फिर दूसरी गोली भरता है और गोली भर के उसके नज़दीक आ जाता है। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब के नज़दीक आता है तो इंस्पेक्टर साहब की आंखें तुरंत खुल जाती हैं क्योंकि उसे गोली नहीं लगी थी, उसे छर्रे लगे थे। छर्रे की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था और उसके चेहरे पर खून निकल आए थे। दोस्तों, जैसे ही अब वो मुजरिम गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है और गोली चलाने ही वाला होता है, इधर
इंस्पेक्टर साहब अपनी विपिन निकालते हैं और उसमें दूसरी मैगजीन लोड कर लेते हैं। चंद सेकंडों का काम होता है और चंद ही सेकंडों में जैसे ही वो मुजरिम गोली चलाने वाला होता है, उससे पहले वो इंस्पेक्टर साहब उस पर गोली दाग देते हैं और गोली लगते ही वो भी वहीं पर ढेर हो जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटे का माहौल हो जाता है। इधर वकील भी भाग कर आने लगते हैं और इधर जो पुलिस वाले छुपे हुए होते हैं वो भी निकल कर बाहर आने लगते हैं। उस इंस्पेक्टर को कंधे पर उठा लिया जाता है और उसकी जय जयकार करने लगते हैं लोग बाग वहाँ पर। लेकिन पुलिस वालों की वहाँ पर जो लोग छुप रहे थे, पुलिस वाले जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी थू भी वहाँ पर लोग करने लगे। जो भी वहाँ पर तमाम बड़े ऑफिसर होते हैं वो भी तुरंत ही मौके पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको उस कोर्ट परिसर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। इधर वकील साहब उस इंस्पेक्टर की जय जयकार कर रहे हैं, उसे कंधे पर उठाकर उसे ले जा रहे हैं, उसे उसकी बहादुरी की गाथाएं गाई जा रही हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब उनसे कहते हैं कि भाई साहब मुझे छोड़ दो, मुझे कोर्ट के अंदर जाना है, मुझे 10 ही मिनट का टाइम मिला था और मेरा टाइम पूरा हो चुका है। मुझे कोर्ट में अपनी एक तहरीर पर, अपनी एक कार्रवाई पर जवाब देना है, मुझे वहाँ जाने दीजिए। जैसे ही वकील साहब उसके पीछे चल जाते हैं और जाकर कोर्ट के अंदर पहुँच जाते हैं, इधर जो जज साहब होते हैं वो भी छुप कर ये सारा वाक़या देख रहे होते हैं। जज साहब अब फैसला सुनाने वाले जो कुछ और थे उनका फैसला बदल जाता है। वो कहने लगते हैं कि आप फर्जी इनकाउंटर कर ही नहीं सकते, आप तो बहुत बड़े देशभक्त हो, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा और मैं खड़ा होकर आपको सलूट करना चाहता हूँ। यह सब देखकर वहाँ पर जो वकील साहब भी खड़े होते हैं वो भी सलूट करने लगते हैं और जो तमाम पुलिस के बड़े ऑफिसर होते हैं वो भी उस इंस्पेक्टर को सलूट करते हैं। दोस्तों, उस इंस्पेक्टर ने जो काम किया था, जिसके ऊपर उस पर केस चलाया जा रहा था कि फर्जी इनकाउंटर है, उसमें एक बड़े व्यापारी के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे उठाकर कुछ गुंडों ने उसके पिता से पैसे की वसूली के लिए ऐसा कदम उठाया था कि पिता को पैसे देने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन ये सब जब उस सब इंस्पेक्टर तहनीम अहमद को पता चलती है तो वो खुद वहाँ पर जाते हैं और उनमें से कुछ लोगों को तो पकड़ लेते हैं और कुछ का वहाँ पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज पूरे जो पुलिस का जो ड्यूटी पे जो भी लोग हैं, पुलिस की जितने भी वहाँ पर तमाम बड़े ऑफिसर हैं, सभी उस इंस्पेक्टर को सलूट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसने काम ही इतना बहादुरी का किया है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लग रहा है? क्या ऐसे इंस्पेक्टर हर ज़िले में नहीं होने चाहिए? क्या हर चौकी के अंदर ऐसे इंस्पेक्टर तैनात नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारे समाज का भला हो सके और जिससे कि कानून का जो भय लोगों के अंदर ख़त्म हो चुका है वो भय बरकरार बना रहे? तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे बहादुर इंस्पेक्टर के बारे में भी जानें जो हमारे इस देश के अंदर, हमारे इस राज्य के अंदर, एक ज़िले के अंदर जो तैनात हैं और वो अपनी ड्यूटी इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं। दोस्तों, मैं भी लास्ट में उस इंस्पेक्टर को सलूट करना चाहता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस इंस्पेक्टर को लंबी उम्र दी जाए और ऐसे इंस्पेक्टर हर ज़िले में तैनात हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।